बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्लास 7th की साइंस के लिए चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें आज हमारे पास है डाइजेशन इन माउथ, एसोफेगस एंड इन स्टमक। इसके साथ ही हम रोल ऑफ टीथ भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है माउथ से। और माउथ में होता क्या है माउथ एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम फूड का इंटेक स्टार्ट करते हैं। जब फूड हमारे माउथ में जाती है तो टीथ का रोल ये है कि वो इसको ग्राइंड करती है, यानी स्मॉल पीसीस में इसको जो है फूड को कन्वर्ट करती है। अगर फूड के बड़े बड़े पीसीस हों तो जो एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, वो उनके ऊपर एक्ट नहीं कर सकेंगे, यानी उनको केमिकल रिएक्शन करने के लिए जो लार्ज सरफेस एरिया रिक्वायर्ड होता है वो टीथ की ग्राइंडिंग के बाद जो है हमें अवेलेबल होता है। इसके साथ टीथ के अंदर जो टंग है और टीथ है, ये दोनों मिलकर फूड के अंदर सिलेक्शन भी कर लेती हैं कि अगर उसके अंदर कोई डर्ट है, कोई कंकर है, तो उसकी भी जो है उसको भी सेपरेट कर देते हैं। नोज़ भी साथ ही यहाँ हेल्प कर देता है कि अगर जो फूड हम ले रहे हैं वो अगर जो है वो स्पॉइल्ड है तो उसकी स्मेल से हमें पता चल जाता है कि भाई हमें इसे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह से ये माउथ के करीब या माउथ के अंदर कह लें कि 2-3 ये फंक्शन जो होते हैं ये वहाँ होते हैं। डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ, टीथ ब्रेक और फूड बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग। टंग क्या करती है? मिक्स करती है फूड को विद सलाइवा। अब ये सलाइवा क्या है? हमारे मुंह के अंदर हर वक्त एक लिक्विड मौजूद रहता है। ये कहाँ से आता है? ये टंग के नीचे एक ग्लैंड है, उसे सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। उसके अंदर से हर वक्त ये एक्सक्रीशन सिक्रीट होती रहती है, खारिज होती रहती है। इसके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो सलाइवरी एमाइलेज होते हैं, जो हमारे फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, उसकी डाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट होती है। Tongue mixes the food with saliva secreted by salivary gland, which starts the digestion of carbohydrate in the form of starch and sugar. यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट हुई है, लेकिन आगे स्टमक में इसका कुछ पार्ट होगा, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ पार्ट होगा, वहाँ जाकर ये डाइजेशन कंप्लीट होती है। तो अब इस फूड को स्टमक तक कैसे पहुँचाना है, उसके लिए हमारे पास जो है एक लॉन्ग ट्यूब है, उसका नाम है एसोफेगस। यहाँ डायग्राम में मैं आपको दिखाऊं, ये था बेटा, यहाँ माउथ था, यहाँ पर ग्राइंडिंग हुई, कटिंग हुई, उसको सलाइवा मिक्स किया, एक पेस्ट बना। अब वो पेस्ट ये जो ट्यूब है एसोफेगस, इसमें से होता हुआ ये यहाँ, ये स्टमक है हमारा, ये वाला, इसके अंदर जो है यहाँ पहुँचाना है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे आम ट्यूब, पानी वाली ट्यूब होती है, पाइप होता है, उसके अंदर पानी फ्लो कर रहा होता है, बल्कि एसोफेगस के जो मसल्स हैं इनके अंदर एक वेव, ऐसे वेव तरह की जो है वो मूवमेंट शुरू होती है और वो फूड को आहिस्ता आहिस्ता आगे पुश करती रहती है। एकदम से ऐसे यूं गिर गए नीचे स्टमक के अंदर फूड, ऐसा नहीं होता, बल्कि एसोफेगस के जो मसल्स हैं इनकी मूवमेंट होती है, जिसको हम पेरिस्टालिसिस बोलते हैं। ये पेरिस्टालिसिस इन वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट की वजह से जो बोलस है, जो फूड है हमारा, वो थोड़ा थोड़ा ऐसे आगे बढ़ता जाता है। जैसे हम पेस्ट के अंदर से ऐसे ऐसे उसको प्रेस करके तो उसका पेस्ट ऊपर लेकर आते हैं, टूथपेस्ट को, ऐसे ये फूड इस तरह से आगे मूव करती है। तो एसोफेगस अपनी मस्कुलर मूवमेंट यानी पेरिस्टालिस की वजह से फूड को धकेल कर स्टमक में ले आती है। फ्रॉम माउथ फूड एंटर्स इनटू द एसोफेगस, अ लार्ज ट्यूब दैट कनेक्ट्स द माउथ विद स्टमक. The wave-like movements of the muscles of esophagus is known as peristalsis. अब स्टमक में आने के बाद हमारे जो स्टमक है उसकी वॉल्स के अंदर ग्लैंड्स हैं। उन ग्लैंड्स की हरकत से, मूवमेंट से, उनके अंदर से स्क्रीशंस एक्सक्रीट होती हैं, यानी कि एंजाइम जो हैं वो खारिज होते हैं। इन एंजाइम्स में से एक HCl भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका एक तो फंक्शन यह है कि हमारी फूड के अंदर अगर कोई जर्म्स आ गए हैं तो वो उसको किल करेगा, और दूसरा यह है कि प्रोटीन की डाइजेशन जो है वो यहाँ स्टार्ट होगी इसके अंदर से। स्टमक इज़ अ लार्ज J-shaped मस्कुलर ऑर्गन विच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। उनमें से एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि इस जूस के अंदर प्रेजेंट है, जिसका पहला काम है किल्स द जर्म्स को किल करना, और दूसरा ये है कि यहाँ पर ये प्रोटीन की डाइजेशन को स्टार्ट करता है। यानी प्रोटीन की डाइजेशन यहाँ स्टार्ट होती है, कंप्लीट नहीं होती। कोई भी डाइजेशन, चाहे प्रोटीन की है, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स की है, चाहे फैट्स की है, वो सारी की सारी जो फाइनल होती हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर होती हैं। तो यहाँ मैंने बताया कि आपको स्टमक के अंदर फूड जो है तकरीबन 3 से 4 घंटे तकरीबन रहती है, और यहाँ पर भी वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट होती रहती है, जिसकी वजह से
जो एंजाइम्स क्रिएट हुए हैं वो फर्दर फूड के अंदर जो है वो मिक्स होंगे और उसके बाद कुछ देर के बाद जो है ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाएगी। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में जो है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।